रक्षा, ये सेट तेरे लिए है। राहुल की शादी पे यही पहनना है। भाई उस दिन सबसे ज्यादा तो तुझे चमकना चाहिए, आखिर दूल्हे की माँ है। रक्षा भाभी ठीक कह रही है। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो आपको पहनना चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों तरफ से आप सबसे बड़ी है। चमकना तो आपको चाहिए, है ना शीतल भाभी? एक्चुअली भाभी रक्षा ठीक कह रही है। चुप कर शीतल। देख रक्षा, मेरे पास तो ऐसे कई सेट्स है, कोई ना कोई तो मैं पहन ही दूंगी। और फिर शीतल अपना सबसे बड़े हार पहनने वाली है, तुझे भी तो कुछ अच्छा पहनना चाहिए। आखिर तीनों गिल परिवार की बहुओं को एक जैसा लगना चाहिए कि नहीं? भाभी ठीक कह रही है, तू रख ले ना। अच्छा ठीक है, ना मुझे दे ले। काम चोर है एक नंबर की। करो करो, मार खाएगी किसी दिन। नताशा को ले जाओ, आई एम नॉट गोइंग। साड़ी सेल नहीं है दीदी, बड़ी सी फेस के पास से चलो ना। वही से वो फुटपाथ पे ऊपर जो चीजें बिकती है उसके लिए तो मैं नहीं जाने वाली। डू यू अंडरस्टैंड? राइट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेरी बड़ी मेहर है। ठीक है कबीर, उसको स्ट्रेट। अरे क्या ठीक है मेरी जान, सब कुछ ठीक है यार, तू टेंशन मत ले यार, तू ये ले। तू बेटा रुक जा। अरे ओ खोते हो, काम कर रहे हो कि मस्ती कर रहे हो? काम कर रहे हैं। तैयारियां हो गई सब? अरे दादाजी सब कुछ टिप टॉप, डेकोरेटर से भी ज्यादा अच्छा हमने लगाया है। दादाजी आप टेंशन मत करो, मैंने तुषार ने और कबीर ने मिलकर देखिए सब सेट। शाबाश, बस इसी तरह मिलजुल कर काम करते रहो। हाँ चलो अंदर अभी आओ। मैं मेरी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। नताशा, पोपट को बुलाना मत भूलना। पोपट के साथ साथ मैं डिम्पी को भी बुलाऊंगी। बुआ जी, बस बस रहने दो। अच्छा, तो ये तुम तीनों की ही करामात है। तुम लोगों ने ही मुझे राहुल के ब्याह का न्योता नहीं भेजा। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जड़ें काटेगी, और तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? और क्या कहूँ मैं, और क्या कहूँ? अरे अपने ही घर में अपने ही पोते के ब्याह में मुझे न्योता नहीं दिया गया तो और क्या समझूं मैं? ये सब तुम तीनों की वजह से ही हो रहा है। जब से तुम तीनों ने इस घर में कदम रखा है ना, उसके बाद ही मेरा अपमान होना शुरू हो गया है, वरना इस घर में आज तक कोई फंक्शन मेरे बिना नहीं होता था। बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार अच्छे नहीं दिए, तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों का मान कैसे किया जाता है। बुआ जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हम तीनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कहाँ है तेरी सास? मैं अभी ठीक कराती हूँ तुझे उससे, वो ही तुझे सिखाएगी कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है। अरे कहाँ है तेरी माँ? वो नीलम चाची के कमरे में गई है। बाप रे बाप, भाभी आप ही चाहती थी ना राहुल भैया की शादी में पटाखे और आतिशबाजी हो। आपकी मुराद पूरी हो गई। वो देखिए, आतिशबाजी शुरू हो गई। भाभी जी कौन सी साड़ी अच्छी है? ये अच्छी है, ये अच्छी अरे ये तो एमे ये हाँ, अच्छी ये है ना? खूबसूरत है, ये पहनो। अरे बुआ जी आप बस 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 रहने दो, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग ये चाहती नहीं हो कि मैं ब्याह में आऊं, तो फिर ये सब का घोषणा क्यों कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप बुआ जी? मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ। कम से कम इतनी इज्जत तो रखनी थी मेरी कि एक न्योता भेज देते, मुझे शादी का कार्ड ही भिजवा दिया होता। ये क्या कह रही हैं आप? तू चल, तू तो जाने ही दे बिल्कुल। वो तो भला हो वो शारदा का, जिसने मुझे सुनिया भेज दिया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था। और तुमने ये वाह मेरे बगैर ही कर लेना था अपने बच्चे का। ये इज्जत रह गई अब वड्डिया की इस घर में। हाँ बुआ जी, किस तरह निकल कर रहे हो तुसी? लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर था, पता नहीं आपको खबर कैसे नहीं मिली। उन बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये सब तुम्हारी बहुओं की करामात है। और वैसे कसूर तुम लोगों का भी है। कम से कम इतना तो पता करना था कि बुआ जी को न्योता पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बुआ जी हम आपसे माफी मांगते हैं, पता नहीं ये सब। तो पता करो ना, पता करो ना कि ये गलती किसकी है। अगर तुम्हारी बहुओं ने ये सब किया है ना, तो उनको ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी में दोबारा ये हरकत ना करे। वो तुसी फिक्र न करो बुआ जी, मैं बात कर लूंगी। बात नहीं करनी है, अभी जाके उनको सबक सिखा, नहीं तो मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकने वाली हूँ। मैं ब्याह में भी नहीं आऊंगी। और सुन लो, मेरे ससुराल से कोई भी यहाँ कदम नहीं रखेगा। फिर सोच लो, पूरी बिरादरी में तुम लोगों की नाक कट जाएगी। मैं जाती हूँ। बुआ जी जरा ठंडे हो जाओ।
चलो जाके पूछते किसकी गलती है। आ जाओ, चलो चलो। हो जाएगा सारा कुछ। अरे सरला, तू कदों आई? ना पता कोई ना कोई खबर। की गल गुस्से च क्यों है? बाबूजी दरअसल बुआ जी इस बात से नाराज है कि उन्हें शादी करने का नहीं। और हम ये पता लगाने आए कि ये गलती हुई किससे। ये गलती नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है, बेइज्जती। और मुझे चंगी तरह से ये पता है कि ये हरकत किसने की। और अब जब सबके सामने उनकी बेइज्जती होगी ना, तब उन्हें अकल आएगी कि बर्थडे का आदर कैसे किया जाता है। अब बुआ जी ये गलती अब मेरी है। अब तू रहने दे, हाँ? अपनी जनानी को बचाने की कोशिश ना कर। मैं सब जानती हूँ कि कौन कितने पानी में है। विशाल जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है कि कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी हम 3 लड़कों की थी और किसी की नहीं थी बुआ। हाँ हाँ, जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारी बीवियों ने कहा कि बुआ को बुलाने की जरूरत नहीं है और तुम लोगों ने जोरू के गुलामों की तरह उनकी बात मानी। अब बुआ जी बल्कि आपका नाम तो लिस्ट में सबसे ऊपर था। पता नहीं मुझसे कैसे गलती हो गई जो आपका कार्ड आप तक नहीं पहुंचाया। एक मिनट विशाल, गलती तुमसे तब नहीं, गलती तुमसे अब हो रही है। बुआ जी देखो, कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी हम लड़कों की थी, लेकिन आपके एरिया में कार्ड्स मुझे बांटने थे। मैं आपका कार्ड रखा था, लेकिन पता नहीं। नहीं कभी अगर तुम कार्ड देना भूल गए तो मुझे ख्याल रखना चाहिए था कि बुआ जी को कार्ड मिला है या नहीं। वैसे भी ये मेरे घर की शादी है और मम्मी ने मुझे खास कहा तभी कि बुआ जी के घर जाके न्योता देना है ना मम्मी? हाँ हाँ हाँ, देखा कसूर मेरा है, जो सजा देनी आप मुझे दे दो। ओहो बुआ जी, अब बच्चों ने अपनी गलती मान ली है ना, माफ कर दो उन्हें। फूंक दीजिए गुस्सा बुआ जी और शादी पर आने के लिए मान जाइए। अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद मैं नहीं आने वाली थी आपको। बुआ जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ। बस, कोई जरूरत नहीं गिड़गिड़ आने की। ये अपनी मर्जी की खुद मालिक है, जो चाहे तय करे। माना कि बच्चों से गलती हो गई, लेकिन जब उन्होंने माफी मांग ली है तो उन्हें माफ ना करना उससे भी बड़ा बचपना है। उन अगे तेरी मर्जी है। अब जब आप सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। क्या हुआ? बाप के बच्चे हैं, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, माफ कर दो। क्या बात? वो दादाजी जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। दादाजी हम जानते हैं कि सरला बुआ का न्योता टूटकर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो हमारे घर की बुजुर्ग है और हमें ध्यान रखना चाहिए था। जी गलती हमसे हो ही चुकी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसा आइंदा कभी नहीं होगा दादाजी। पुत्र जी, मैं तुमसे कितना भी नाराज हूं, लेकिन तुम लोगों ने एक होकर जिस तरह एक दूसरे का इल्जाम अपने सर पर लेने की कोशिश की, उसने मेरा दिल जीत लिया। इस अपनेपन से तुम एक दूसरे को बचा रहे थे ना, वो तुम्हारी गलती से बहुत बड़ा। तुम्हारी पत्नियों में एकता है और इन्होंने ये गुण तुम लोगों को भी दे दिया। और खुशी की बात यह है कि शीतल, रक्षा और नीलम में भी ये गुण आ रहा है। पुत्र जी, सच पूछो तो तुम्हारा प्यार देखकर आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैंने बिजनेस बांटा था ताकि परिवार ना बटे, और मैं अपने परिवार को एक ही धागे में पिरोए रखूं। आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया है। हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है। राहुल की शादी ने तुम सबको एक दूसरे के और करीब ला दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद भी ये प्यार बना रहेगा। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारा ये परिवार कभी नहीं बिखरेगा, कभी नहीं।
गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, कहीं जा रही हो? हाँ मैं बाहर जा रही क्या लिपस्टिक का कलर है, ब्यूटीफुल। अरे नील पॉलिश कितनी सुंदर है, ब्यूटीफुल कलर। हाँ थैंक्स। बेटा कबीर कह रहा था कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है, अब तुम्हें शॉफर ड्रिवन कार मिलेगी। कब मिलेगी? कल मम्मा। अच्छा, तो फिर पुरानी गाड़ी का क्या करोगी? एक्चुअली ना मम्मा, वो गाड़ी पुरानी नहीं है, मैंने तो उसे सिर्फ 6 महीने पहले ही खरीदी है। और मैंने डिसाइड किया है कि जिस डीलर से मैंने वो गाड़ी खरीदी थी ना, उसे मैं वापस कर दूंगी। क्या? वो वापस ले लेगा? हाँ, थोड़े पैसे काट लेगा बट नो प्रॉब्लम। क्या हुआ मम्मा? वो गाड़ी मुझे भी तो दे सकती थी। मम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अब हाथ आगे बढ़ाने से क्या फायदा, जब सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब मुझे वही खटारा गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये लीजिए। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने वो गाड़ी वापस नहीं की है। आज से ये गाड़ी आपकी है। संजना कितनी अच्छी है तू, जुग जुग जी। अरे मैं तो बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। अरे लोग तो तरसते ऐसी बहू के लिए। बस बस मम्मा, आज से ये गाड़ी आपकी। लेकिन एक बात, ये गाड़ी के सारे इंस्टॉलमेंट्स जो है ना, आज तक ही मैंने भरे हैं, लेकिन आज के बाद ये इंस्टॉलमेंट्स आप भरेंगी। दैट्स फाइन विद यू? हाँ, आगे की सारी किस्तें मैं दूंगी, पर वो पहली वाली। अरे मम्मा मैंने कहा ना, फॉरगेट देम। यूँ समझिए कि वो सारी किस्तें हैं ना, आपके बहू की तरफ से आपके लिए तोहफा। ओके, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। बाय। वाह शीतल, तूने बाजी मार ली। अब उस खटारा गाड़ी का क्या करूं जो हर हफ्ते गैराज जाती है? रक्षा को दे दूंगी। एक जेठानी की तरफ से देवरानी को पहला तोहफा। किसी ने किसी को इतना महंगा तोहफा नहीं दिया होगा। देने वाले से ज्यादा लेने वाले को महंगा पड़ेगा, यही ठीक है। और ये क्या कर रही हो? बस देख रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो। ये है पहला इनविटेशन कार्ड। इसे भगवान जी के पास रखते हैं, जिससे दुल्हा और दुल्हन दोनों को भगवान जी का आशीर्वाद मिल सके। पंडित जी ने यहाँ पर ओम और स्वस्ति का निशान बनाया है। मंदिर में रखा था, अभी लेकर आई हूँ। जैसे कल शादी में ले जाना भूल ना जाओ। भाभी, जब मेरे पास आप सबका आशीर्वाद है, तो भगवान का आशीर्वाद तो मेरे साथ होगा ही ना। मुझे किस बात की फिक्र? चल पगली। भाभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ आपके साथ बहुत सारी बातें करने आई थी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाई थी, वो दिखा रही हूँ। चलो बैठो। ये क्या है? ये है श्रृंगार बॉक्स। अब तुम तो बिंदिया तक नहीं लगाती, तो तुम्हें क्या पता सुहागन क्या कहती है। मैं ये ले आई जिससे तुम्हें पता चले कि शादी के बाद तुम्हें क्या पहनना चाहिए। देखो, यहाँ पर बिंदिया रख सकती हो, यहाँ पर मंगलसूत्र रख सकती हो, और अपनी बाकी की ज्वेलरी यहाँ अंदर रख सकती हो। वाओ, मतलब ये मैरिड वुमन का सिंबल है। ये भी कह सकती हो। देखो, सिंदूर, काजल, हाँ सब तुम ही लगाओगी। वाह, दिस इज फैसिनेटिंग। ये तो बहुत खूबसूरत है। दोनों ग्लासेस को दूर रखो। मैं देखूंगी। भाभी भाभी, मुझे एक चीज बताइए ना, ये किस लिए है? ये यहाँ पर झुमके रख सकते हैं। और ये सिंदूर की डिब्बी है? हाँ। और ये काजल की डिब्बी? हाँ काजल। दिखा दिखा दिखा, मुझे पूरा देखो। संभाल के। भाभी, आपको तो ये सामान मुझे शादी के बाद देना चाहिए ना। क्या फर्क पड़ता है, अब मेरी शादी हो ही गई, कौन रोक सकता है? और नहीं तो क्या, कल तुम्हारे यहाँ साल भी है कि फेरे भी हो जाएंगे। हो गई शादी। लेकिन मैडम, कल तक तो सब करना ही पड़ेगा। चिढ़ाती है तुम मुझे चिढ़ाना छोड़ो अब बस। तुम शर्माना छोड़ दो ना। दोगी ना? नहीं, मेरी भाभी हो रही हो ना, प्लीज कभी तो यूज करने देना। जैसे अगर टूट गया ना, मैं बहुत मारूंगी तुमको। हाँ, और मैं भी, अब तो मैं भी भाभी बन गई ना। ये वाली बिंदी।
नहीं 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 माँ माँ मेरी मदद करो माँ, मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मेरी मदद करो माँ।